ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन सार की डेट है 15 फरवरी 2021। तो मीठे मीठे बाबा ने हमें मीठी मीठी समझानी थी। यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है। इसीलिए कहा जाता है ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। भगवान हमें संगम युग की महिमा बता रहे हैं, क्योंकि इस युग में भगवान आते हैं। जिस भगवान को हम आज तक ढूंढते रहे, मंदिर मस्जिद दर दर कहाँ कहाँ न ढूंढा, आज भी सिर्फ उनके पत्थर की मूर्ति के ही दर्शन करते हैं। वो भगवान साक्षात में आ गए हैं और इस साकार तन का आधार लेकर हम बच्चों को ये मुरली सुना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ना, पूरे युग को बाबा ने वरदानी युग में बदल दिया है। इस युग में जो भी एक सेकंड ईश्वर को जानकर, पहचान कर उनके राह पर चले, उनमें निश्चय ही करे ना, तो उसका भला होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं, आप बच्चे चढ़ती कला में जाते हो, आपकी दिनों दिन उन्नति होती है और जिससे ही सभी का भला होता है, क्योंकि आप सबके लिए अच्छा अच्छा सोचते हो ना। आप घर बैठे हो, कुछ नहीं सुना रहे हो, किसी को कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपके अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, जो वाइब्रेशन निकल रही है, वो एयर तक जा रही है और दूर बैठे आत्माओं को टच कर रही है, प्रकृति को टच कर रही है। तो हो गई ना सबका भला। प्रश्न है, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? भगवान अपने सभी बच्चों को बधाइयाँ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे मनुष्य देवता बनते हो। तुम अभी रावण के जंजीरों से छूट रहे हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं बनता, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ। भगवान कह रहे कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने बच्चों को देने आया हूँ। भगवान को तभी तो हम गाते आए ना, तुम ही हो माता पिता बंधु सखा, क्योंकि हमारे सब संबंधी वही हैं आत्मा के। और वो शरीर धारण नहीं करते ना, इसीलिए उनको कुछ नहीं चाहिए। शरीर में आते हैं तभी तो हमें राजपाट चाहिए, तो ये भोजन चाहिए, तो ये कपड़े चाहिए, तो ये चीज़ें चाहिए, ये गाड़ी चाहिए। जिसको शरीर ही नहीं, उसको क्या चाहिए? क्या मतलब? किसी चीज़ से नहीं उनको कोई दरकार है। वो सिर्फ हम बच्चों के लिए आते हैं और हम इसीलिए बधाई दे रहे हैं कि हम बच्चे इस ज्ञान श्रीमत से पास विद ऑनर बन रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हम बच्चों की डोर बाबा के पास है, क्योंकि करणहार तो वही है ना। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, अब मैं जो बोल रही हूँ, इस माइक से बोल रही हूँ, तो ये माइक अगर कहे कि मैंने बहुत अच्छा बोला, तो लोग हंसेंगे ना। माइक की क्या हैसियत? करने वाला की बात है ना। तो ये ज्ञान किसका है? ये ज्ञान है भगवान का। भगवान की वाणी, चाहे मैं माइक कोई भी हो। इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है? हाँ, म्यूजिकल स्टोर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए म्यूजिकल, तो उसकी क्या मतलब वैल्यू, जब तक कि कोई उसको बजाएगा नहीं। और फिर बजाएगा भी तो सुरीला बजाएगा तभी तो, नहीं तो लोग कह देंगे अरे बंद करो बहुत बेसुरा है ना। तो वही बात है, अच्छी रीति बजना है और सही बजना है, ये बात है। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी डोर मेरे हाथ में, मैं तुम्हें बजा रहा हूँ, तभी तुम बज रहे हो, किसी को भी कुछ बता रहे हो, इसलिए अभिमान में मत आना। और आज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। चलिए एक पैरोडी के रूप में से सुनते हैं। आखिर वह दिन ये फिर से आया है, शिव बाबा धरती पे जो आए हैं। आखिर वो दिन ये फिर से आया है, शिव बाबा धरती पे तो आए हैं। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पाए। ओ कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी श्रीमत की पायल। दिल ये चलो आखिर वो दिन ये फिर से आया है, शिव बाबा धरती पर जो आए हैं।
ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना, कि आखिर वो दिन आया आज जब भगवान उतरकर धरती पर आ गए। ओम शांति। तो अमर कथा बैठ बाबा सुना रहे हैं। अमर कथा कहो, सत्यनारायण कथा कहो, या तीज की कथा कहो, सब एक है। बाबा कह रहे सीढ़ी उतरते उतरते तुम एकदम नीचे आकर पड़े हो, अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। बाबा फिर बोल रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। भारत में ही मैं आता हूँ, इसीलिए तो शिव जयंती मनाते हो ना। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है। लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। मतलब अर्जुन को जब महाभारत युद्ध के समय जो साक्षात्कार हुआ था, इतना तेज का भपका चमका था लाइट, जो उन्होंने आंखों पे हाथ रख लिया था और कहा था बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं हो रहा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो वो दिव्य ज्योति किसकी थी? वो परमात्मा की थी, लेकिन किसी को नहीं पता। शरीर दिख रहा था श्री कृष्ण का, देहधारी थे तो वो दिख रहा था, तो सबको लगा कि ये ज्ञान तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जबकि उनके अंदर परमात्मा शक्ति ने प्रवेश किया था। तो यही बताना है, क्योंकि गीता का एक भगवान शिव है, शिव का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यार शिव पिता को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए एक पिता को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, किसी की भी चीज को नहीं देखना है, कोई भी चीज नहीं देखना है। इन आंखों से जो भी दिखाई देता है वो सब भगवान का है, भगवान को देखो ना, भगवान ने कराया है। दूसरी पर, हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसीलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, यह ध्यान रखना है। चलिए बाबा से हम वरदान लेते हैं। अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी कैसे बनते हैं? तो बाबा ने बताया, जितना लाश कर्मातीत स्टेज समीप आते जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अच्छी लगेगी। मतलब जितना हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमें शांति पसंद आएगी, हम अशांति के वातावरण को भी शांति में बदल देंगे। यह पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है, क्योंकि आप बैठे हो, आपके अंदर से शांति के वाइब्रेशन निकल रहे, रेडिएट हो रहे, एयर में जा रहे। तो ये है विश्व कल्याणकारी की स्थिति। इस स्थिति से कितनी भी दूर बैठी आत्मा को भी हम संदेश पहुंचा सकते हैं। और बाबा तो कितनी बार बोलते हैं ना कि आपकी सोच काम करती है, आप जो सोचते हो ना किसी के बारे में, वो काम करती है। तो अभी से अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दे। सोचने के पहले भी सोच ले कि हम क्या सोच रहे हैं, या ये सोच हमारी भगवान समान है। स्लोगन, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो, तो संगठन एकमत हो जाएगा। मतलब सबकी आप विशेषता देखो, और ये विशेषता कैसे काम करती है। एक छोटी सी कहानी हमें यह राज बता रही है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिसकी बेटी बड़ी हो गई थी, उसकी शादी हो गई थी, लेकिन वो हस्बैंड के साथ अपने पोस्टिंग पर थी, और उसके पिताजी को एक शहर जाना पड़ा जहाँ उसका ससुराल था, सास ससुर लोग रहते थे। उस जगह और कोई लोग नहीं थे, कोई संबंधी, और इनको वहाँ पे कुछ काम था, बिजनेस के ट्रिप से वहाँ जाना पड़ा। तो उनको रुकने के लिए एक रात बेटी के ससुराल में रुकना पड़ गया। मजबूरी में, मन तो नहीं था लेकिन रुकना पड़ा। तो जब वहाँ पहुँचे तो चला अवगत हुआ, बहुत अच्छे से सब कुछ खातिरदारी हो रही थी। तो चाय जब आए, और ये शुगर के पेशेंट थे, तो इनको लगा कि इसकी सास लोग को तो पता नहीं होगा और बोलना अच्छा नहीं लगेगा। चाय आ गया सामने में, किसी तरह से मैं पी लेता हूँ, क्या करूँगा, एक दिन से कुछ नहीं, बीमारी नहीं बढ़ेगी। और चाय जैसे ही सिप लिया तो देखा इसमें चीनी नहीं है। उसको बहुत अच्छा लगा कि अरे, इनको कैसे पता है कि मुझे शुगर की बीमारी है। फिर चाय पी लिए, और फिर जो जो उनके खाने का जब प्लेट आया, जो जो उनको पसंद था वो सब चीज़ें मिली। बीमारी था तो उनको करेला ज़रूर मिला, और रात में सोने के समय सौंफ का पानी मिला जो वो पीते थे बीमारी में। सब कुछ जो उनको नीड था, मतलब उसी तरह से सारी चीज़ उनको मिली। तो बोल नहीं पा रहे थे कि कैसे हो रहा है, मतलब जो घर में जो ट्रीट होता था उनके साथ, वैसे उनको वहाँ भी मिल रहा था। लेकिन जब जाने लगे सुबह तो उनसे रहा नहीं गया, और उन्हें पूछ ही लिया समधिन से कि आखिर एक बात बताइए समधिन जी, आपको
आपने मेरा इतना अवगत कैसे किया? आपको कैसे पता था कि मुझे इतना सब कुछ, यही सब मैं रोज़मर्रा में लेता हूँ? आपको कैसे पता चला? मैं, मेरे लिए एकदम पहेली जैसा, आप बताओ प्लीज़। उस वाले कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। आपकी बेटी ने कल ही मुझे फ़ोन करके बताया था कि मेरे पिताजी को ऐसे तबीयत है, उनको ये चीज़ चाहिए, वो लेते हैं। तो मुझे क्या, अच्छा ही लगा, उसने बता दिया तो मुझे भी अच्छा लगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाती ना। अब जैसे ही उन्होंने बात सुनी तो उनको बेटी के प्रति एकदम मन उसकी विशेषताओं से भर गया, और आंखों में पानी है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लिए क्योंकि सामने वो लोग थे। फिर जब घर आया तो पत्नी ने दरवाज़ा खोला और सीधे जाकर के उनकी माँ की तस्वीर टंगी थी जिसपे फूल चढ़ा हुआ था, और जल्दी से जाकर वो फूल उतार दिया, माला उतार दिया उन्होंने। पत्नी बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, माँ की तस्वीर से माला क्यों उतार रहे हो? तो बहुत बड़ी बात बोली उसने, बोला कि नहीं, मेरी माँ कहीं नहीं गई है, वह मेरी बेटी के रूप में आज भी मेरा ख्याल रख रही है। तो देखा किस तरह से कोई आत्मा जब आपका बहुत केयर करती है, उसकी विशेषता मरने के बाद भी वो वो आपका पीछा करती है, वो आपको केयर करती है। कितनी बड़ी बात है। तो इस तरह से हम हर एक की विशेषता को सामने रखें तो जो भी हमारा घर है, परिवार है, संगठन है, सब एकजुट होगा, एक मत होगा, और मिलजुल कर सब बड़े स्नेह से रहेंगे। और यही तो भगवान हमसे चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।